भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेद कहता है यदि हम परिवार में जो संतान है वो अनुव्रती हो तो हमारा परिवार सुखी हो सकता है, शांत हो सकता है। ये व्रत जो है मनुष्य को करना होता है। मनुष्य का एक तरह से जो चयन है वो व्रत है। हम जहां भी कुछ नया करना चाहते हैं हमें व्रत लेना होता है कि हम ऐसा करेंगे। एक मंत्र है, व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणा, दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। अर्थात जीवन का जो चरम और परम लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करने का जो उपाय है, जो सीढ़ी है, जो रास्ता है वो व्रत है। वो व्रतों से होकर जाता है। जब हमारे सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं, मैं चाहूं तो ये भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं, लेकिन मैं उन संकल्प विकल्पों से निकलकर जब मैं निश्चय कर लेता हूं कि मुझे यही करना है तो मेरे विकल्प समाप्त हो जाते हैं, मेरा संकल्प बचता है, मेरी इच्छा है कि मैं ऐसा करूं। और जब मैं बुद्धि से निश्चय करके वैसा करने का तत्पर हो जाता हूं, वैसा करने लगता हूं, तो वैसा करूंगा ऐसा जब मैं सोचता हूं तो मेरा संकल्प व्रत में बदल जाता है। तो जब मैं व्रत लेता हूं तो उस क्षेत्र का मैं अधिकारी बन जाता हूं, वहां मैं मान्य हो जाता हूं, तब मैं वहां दीक्षित हो जाता हूं। मुझे पढ़ना है ये मेरा विचार है, पढ़ूं न पढ़ूं, पढ़ूं न पढ़ूं ये विकल्प है, लेकिन मैं विचारता हूं नहीं, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे अध्ययन करना चाहिए, मुझे साधना करनी चाहिए, मुझे कुछ तपस्या करनी चाहिए, मुझे कुछ धर्म या परोपकार करना चाहिए, मुझे क्या कैसे करना चाहिए। जब मैं ये विचार कर लेता हूं तो जो मेरा विचार निश्चित हो जाता है, बहुतों से एक हो जाता है, तब वो मेरा संकल्प होता है। और संकल्प जब कार्यान्वित होता है, व्यवहार में आता है, आचरण में आता है, तब वो मेरा व्रत होता है। और जब मैं आ जाता हूं, पढ़ना है ये सोचता हूं, ये मेरा संकल्प है, पढ़ूंगा ये संकल्प है। और जब मैं किसी विद्यालय में, किसी छात्रावास में, किसी गुरु के पास जब मैं पहुंच जाता हूं, मैं उसका शिष्यत्व स्वीकार कर लेता हूं, उस विद्यालय का छात्रत्व स्वीकार कर लेता हूं, तब मैं दीक्षित हो जाता हूं, मैं छात्र के रूप में अधिकृत हो जाता हूं। इसलिए मुझे कोई भी वहां आने से रोकता नहीं है, मुझे वहां पढ़ने के लिए सब सुविधाएं उपलब्ध कराता है, क्योंकि मैं उसका अधिकारी बन चुका हूं। यह मेरा दूसरा स्तर है। मैंने अपने व्रत को पालन करना प्रारंभ कर दिया है, और जब मैं व्रत का पालन करना प्रारंभ करता हूं तो मैं दीक्षित होता हूं। ऐसा व्रत करते करते जब मैं आगे बढ़ता हूं तो मैं अंतिम परिस्थिति में जब जाता हूं तो मुझे मेरे व्रत पालन करने का लाभ मिलता है। तो लाभ जब मिलता है उसे दक्षिणा कहते हैं, परिणाम कहते हैं।
वेद कहता है व्रतेन दीक्षाम आपनोति। मनुष्य संकल्प विकल्प छोड़ के संकल्प करता है, जब संकल्प करके व्रत ले लेता है तो उसे दीक्षा का अधिकार मिल जाता है, उस रास्ते पर चलने की व्यवस्था, सुविधा, अधिकार की प्राप्ति हो जाती है। और जब वो चल पड़ता है और चलता रहता है तो चलता रहने का एक ही परिणाम होता है, पहुंचना। तो जब वो उस मार्ग पर अध्ययन के, अध्यापन के, पढ़ने के, लिखने के, तपस्या के, धर्म के, सदाचार के जो मार्ग हैं, व्यक्ति जब उन पर चलता है और निरंतर चलता रहता है तो वो उस जगह पहुंच जाता है जहां उसका प्रयोजन सिद्ध होता है। उस प्रयोजन की प्राप्ति, उस प्रयोजन तक पहुंचना, ये दक्षिणा कहलाता है, फल कहलाता है। तो वेद कहता है व्रतेन दीक्षाम आपनोति। मनुष्य जब व्रती बन जाता है, नियम और व्यवस्था को स्वीकार कर लेता है, तो वो उसमें उसका भाग बन जाता है, उसका हिस्सा बन जाता है, तब वो दीक्षित होता है। व्रतेन दीक्षाम आपनोति, दीक्षया आपनोति दक्षिणा। जब आप उस व्यवस्था के अंग बन गए तो उससे होने वाले लाभ आपको सहज मिलने लगते हैं। जब मनुष्य को कोई काम करने से, कोई बात करने से लाभ होने लगता है तो मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति उस काम को करने के लिए बढ़ती है। दक्षिणा श्रद्धा आपनोति। जब मनुष्य सफल होता है तो उस कार्य में उसका विश्वास बढ़ जाता है, उस कार्य के प्रति उसका जो मनोभाव है अनुकूल हो जाता है, उसके प्रति उसके अंदर आदर की बुद्धि पैदा हो जाती है, उसके न करने से उस हानि या दुख का बोध होता है, तो उस दुख से बचने के लिए वो उस मार्ग पर निरंतर चलते रहना चाहता है। तो वो कहता है दक्षिणा श्रद्धा मापनोति। मुझे जब कोई व्यक्ति सफल कर देता है तो मैं उसके प्रति श्रद्धालु हो जाता हूं, मैं उसके प्रयत्न को सत्य मानता हूं, उसके प्रयत्न को सत्य स्वीकार करता हूं, मैं उसके प्रति आदर बुद्धि बन जाता हूं, मैं उसका अनुगामी बन जाता हूं, मैं उसको अपना मार्गदर्शक मानता हूं। तो श्रद्धा अपनोति, तो वो दक्षिणा जो है मेरे अंदर श्रद्धा पैदा कर देती है। और श्रद्धया सत्यमाप्यते। जब मैं श्रद्धा से युक्त होकर अपने मार्ग पर आगे बढ़ता हूं तो मेरा चरम, मेरा जो परम लक्ष्य है उसकी प्राप्ति मुझे होती है। इसलिए हम यदि ये चाहें कि हम सच सही मार्ग पर चलते हुए अपने प्रयोजन को प्राप्त करें, अपने उद्देश्य को प्राप्त करें, अपने लक्ष्य तक पहुंचें, तो उसके लिए अनिवार्य है हमें व्रत करना होगा, नियम बनाना होगा, व्यवस्था प्राप्त करनी होगी। मुझे कोई काम करना है तो उसको लगातार करना होगा। उसको कैसे करना होगा, इसके लिए योग दर्शन का एक बहुत सुंदर सूत्र है। वो केवल योग के लिए नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में जहां मैंने व्रत लिया हुआ है, जहां मैं चाहता हूं कि मैं व्रतों का पालन करूं, हर उस व्रत के लिए वो 3 बातें लागू होती हैं। अर्थात वो 3 बातें हमें सदा यदि याद रहें, यदि हम उन्हें याद रखें तो हमारा व्रत का पालन करना सफल और सार्थक हो सकता है, सरल हो सकता है। वो योग दर्शन का एक सूत्र है, नैरंतर्य दीर्घकाल सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। अर्थात मनुष्य जब साधक बनता है, साधना करता है, साधना करते करते कभी उसकी अनिच्छा होने लगती है, कभी उसके अवसर या परिस्थिति विपरीत होती है, कभी वो कर नहीं पाता है, कभी करने की इच्छा नहीं होती है। तो शास्त्र कहता है कि ना, ये गलत है। व्रत तो वो है जो सदा किया जाए, जब जब भी उसके करने का है। मुझे यदि एक व्रत है कि मुझे भोजन सात्विक करना है, मुझे केवल शाकाहारी रहना है, मुझे हल्का भोजन करना है, शरीर के, मन के, बुद्धि के अनुकूल भोजन करना है, तो मुझे ये बात हर भोजन के समय हर बार याद रखनी होगी। जब जब भी मैं भोजन करूं
तो मुझे अब मेरे भोजन के नियम मुझे याद आने चाहिए। तो जब वो बार बार याद आएंगे तब वो मेरा विचार व्रत बन जाएगा। और वो व्रत क्या होता है कि सदा किया जाता है, सदा पालन किया जाता है, उसमें व्यवधान नहीं आता। उसमें हम कभी करें कभी छोड़ दें इसे व्रत नहीं कहते। व्रत की शर्त है, व्रत का नियम है कि वो सदा चले, निरंतर चले। तो जैसे पढ़ना है, कोई यदि पढ़ना चाहता है तो एक दिन नहीं पढ़ा जाता, उसे प्रतिदिन पढ़ना पड़ता है, नियमित पढ़ना पड़ता है। जो जो विषय वो पढ़ना चाहता है उस प्रत्येक विषय को भी पढ़ना पड़ता है। उसे नियमित रूप से विद्यालय भी जाना पड़ता है, प्रत्येक कक्षा में भी उसे जाना पड़ता है। वैसे ही जब भी मैं कुछ करूं तो मैं उसे निरंतर करूं। मुझे पहलवान बनना है तो मुझे व्यायाम एक दिन करने से, एक महीना करने से मेरा काम नहीं चलेगा। मुझे वो प्रतिदिन करना होगा और बहुत लंबे समय तक भी करना होगा। तो पहली शर्त है निरंतरता, अर्थात बिना व्यवधान के उस काम को करना। जब मैं व्रत का पालन करूं और लगातार करूं और बिना रुके, बिना उसको तोड़े करूं, तो मेरा व्रत मुझे निश्चित रूप से सफलता तक ले जाएगा। व्रत पालन का जो दूसरा नियम है वो है दीर्घकाल। और दीर्घकाल का एक मोटा अभिप्राय है, जब तक मुझे अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, जब तक उस व्रत के पालन की आवश्यकता है, तब तक मुझे वो व्रत पालन करना चाहिए। तो निरंतर दीर्घकाल, अर्थात मुझे पढ़ना है तो 1 साल 2 साल पढ़ने से बात नहीं बनेगी। मुझे 10 साल 20 साल 25 साल तक पढ़ना पड़ेगा। मैं यदि अच्छा ज्ञानी बनना चाहता हूं तो मुझे आजीवन अध्ययन करना पड़ेगा। मेरा अध्ययन की सदा प्रवृत्ति बनी रहेगी। तो वो निरंतरता के साथ साथ दीर्घ काल तक जब वो चीज चलेगी, तब मैं उस जीवन को अपने को सफल बना सकूंगा। मेरा व्रत तब पूर्ण होगा जब वो व्रत निरंतर हो। वो व्रत निरंतर होने के साथ साथ जब तक उसकी आवश्यकता है, जब तक उसका उपयोग है, जब तक प्रयोजन की प्राप्ति न हो, तब तक मैं उस व्रत को निरंतर चलाता रहूं। तो ये दीर्घ काल तक। और व्रत के पालन की जो और सबसे बड़ी मुख्य बात है कि मैं व्रत का पालन श्रद्धापूर्वक करूं, करने में मुझे सुख का अनुभव हो, करके संतुष्टि हो। व्रत के भंग होने पर, व्रत के टूटने पर, व्रत का पालन न करने की परिस्थिति होने पर मुझे दुख हो, मुझे कुछ हानि लगती हो, मैं उससे असंतुष्ट हूं, ये मेरी सबसे बड़ी व्रतों के पालन की पहचान है। अर्थात जब मैं व्रतों का पालन करूं तो वो निरंतरता से युक्त होना चाहिए। मेरा व्रतों का पालन लंबे समय के लिए होना चाहिए। और मैं जो भी काम करूं, जो भी व्यवस्था स्वीकार करूं, जिस नियम को भी मानूं, उस नियम के अंदर मेरी श्रद्धा होनी चाहिए, उसके प्रति आदर बुद्धि होनी चाहिए। जब मैं किसी काम को आदर बुद्धि से करूंगा तो न तो उसमें त्रुटि होगी और न मुझे दुख होगा। वो कितना भी कठिन हो सकता है, वो कितना भी जटिल हो सकता है, आदमी जब किसी काम को करने के लिए आदर बुद्धि रखता है तो वो दुख को दुख नहीं मानता है। आप कभी किसी उपासक को देखें, मंदिर में जाने वाले भक्त को देखें, तो आपको लगता है ये सर्दी में नंगे पैर जा रहा है, ये सर्दी में बिना कपड़े ओढ़े जा रहा है, सर्दी में ये स्नान करने जा रहा है। बड़ा आश्चर्य होगा आपको, अरे भाई इतनी सर्दी है, इसमें कैसे जा रहा है? तो उसे कष्ट नहीं हो रहा है, कष्ट शरीर को हो रहा है, लेकिन मन में वो कष्ट इसलिए नहीं है कि वो उसका व्रत है और वो उसका व्रत सहज स्वीकार किया हुआ है, वो उसके प्रति उसकी सत्कार की, आदर की भावना है। तो इसलिए उसे कष्ट बाहर से होने पर भी भीतर अनुभव नहीं होता, उसका मन उसे कष्ट के रूप में स्वीकार नहीं करता। तो ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति कब आती है? जब हम उसके प्रति आदर बुद्धि रखते हैं, आदर का भाव रखते हैं। सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, अर्थात जब हम कोई काम करें और उस नियम में आदर बुद्धि से करें तो हम कभी भी उससे दुखी नहीं होंगे, उसे बोझ नहीं समझेंगे, उससे परेशान नहीं होंगे, उससे भागना नहीं चाहेंगे, बल्कि उसके अंदर करके हमें संतुष्टि होगी। सफलता मिलने के कारण हमें उसमें अनुभव होगा कि ये हमारे लाभ के लिए है, ये हमारे कृष्ण उसके लिए है, उन्नति के लिए है।
तो यहां पर एक बात कही कि नैरंतर्य, दीर्घकाल और सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, ये बात जीवन के प्रत्येक पक्ष में समान रूप से घटित होती है। अर्थात हमारे जो काम, हम जो व्यवस्था, चाहे हम दफ्तर में काम करते हों, चाहे हम अपना निजी व्यवसाय करते हों, चाहे हम अध्यापन करते हों, चाहे हम कोई दुकान करते हों, या हम किसी और के साथ मिल करके कोई काम करते हों, लेकिन यदि उस काम के करने में हमारा कोई व्रत है, हमारा कोई संकल्प है, हमारी कोई व्यवस्था है, हमारा कोई नियम है, तो हम उसको निरंतरता से लंबे समय तक और श्रद्धापूर्वक करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा वो काम श्रेष्ठ होता है। तो इसलिए कहता है कि ये जो व्रत है ये हमारे लिए मनुष्य बनाने का सबसे बड़ा उपाय है। तो ये व्रत हमारे जीवन में अनिवार्य है, अर्थात हम छोटा काम करें या बड़ा करें, थोड़े दिन के लिए करें या अधिक समय तक करें, जैसा कार्य है वैसा हमें व्रत लेना होगा। तो हम जब व्रत कर लेंगे तो हमारे परिवार में जो जो व्रत हैं, जो जो व्यवस्थाएं हैं, जब उनको करेंगे तो हम उनके अनुसार चलेंगे तो हम अनुव्रती कहलाएंगे। तो हम व्रत क्यों करते हैं? व्रत के लिए एक नियम है। इस दुनिया में जो भी व्रत करता है वो बड़ा से बड़ा होता जाता है, और दुनिया में सबसे बड़ा जो परमेश्वर है उसको कहते हैं वो व्रतों का स्वामी है। जब हम कोई व्रत लेते हैं, वेदारंभ संस्कार करते हैं, उपनयन संस्कार करते हैं, कोई और संकल्प लेते हैं, तो हम व्रत के लिए मंत्रों को पढ़ते हैं, हम मंत्र के बारे में विचार करते हैं। जब हम विचार करते हैं तो वो व्रत हमको क्या काम कराते हैं, वो व्रत हमको क्या लाभ पहुंचाते हैं। व्रत का उद्देश्य जीवन में उन्नति करना होता है, व्रत का उद्देश्य जीवन में प्रगति करना होता है, ऊंचा उठना होता है। मतलब ऐसा नियम व्रत नहीं कहलाएगा जो मेरी अवनति का कारण हो। मैं कोई जुआ खेलने का, मैं कोई शराब पीने का, या मैं कोई आवारागर्दी करने का व्रत नहीं ले सकता, नियम नहीं बना सकता, और वो नियम व्रत कहलाएगा भी नहीं। चाहे वो प्रतिदिन करता हो, चाहे सारे जीवन करता हो, वो करता ही रहता हो, तो भी वो व्रत नहीं होगा, कि वो नियम नहीं होगा, क्योंकि वो हमें उन्नति की ओर नहीं ले जा रहा है। मुझे व्रत क्यों करना है? मुझे उन्नति की ओर ले जाना है। अर्थात मेरे परिवार में, मेरे घर में मेरे जो बड़े हैं उन्होंने कुछ व्यवस्थाएं इसलिए बनाई हैं कि इस परिवार को, इस घर को, हमारे घर के परिवार के लोगों को हम आगे की ओर बढ़ाएं, उन्नति की ओर ले जाएं, सुख व्यवस्था की ओर ले जाएं। तो इसलिए वहां व्रतों का विधान है, व्रतों की व्यवस्था की जाती है। जब उन व्रतों को हम स्वीकार कर लेते हैं तो हम भी उस उन्नति में सहायक होते हैं। तो हमारा व्रत हमारी उन्नति के लिए होता है, और हमारा व्रत हमारे परिवार और समाज की उन्नति के लिए होता है। इसलिए मनुष्य के जीवन में व्रत का होना अनिवार्य है। हम व्रत से, संकल्प से जब काम करते हैं तो हमारा काम बहुत अच्छा बनता है, व्यवस्थित बनता है। तो हमारा सब काम व्यवस्थित हो, अच्छा हो, हमारे लिए सुख देने वाला हो, हमारे लिए लाभ देने वाला हो। तो इसलिए यहां पर कहा जाता है कि हम व्रत वाले हों, हम अनुव्रती बने। तो परमेश्वर कहता है कि हे पुत्र, हे संतान, तुम अनुव्रती बनो और परिवार को योग्य और सुख को देने वाले बनो। ओ